हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ASITI जॉब में। दोस्तों, आज ये प्लेसमेंट मारुति सुजुकी का मैं लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन यदि आप मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं या फिर जॉब कर चुके हैं या फिर अभी तक आपने मारुति का एग्ज़ाम नहीं दिया है सिटी का, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आपके सिटी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। TW है या CW है या अप्रेंटिस है, ये क्वेश्चन जो है सबके लिए है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली है और मारुति सुजुकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन ये बनाया गया है ये 100% आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे वो TW है, चाहे CW है या फिर अप्रेंटिस है या फिर आप सिटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको 25 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको एक नोट पैड कर लेना है और इसको याद भी कर लेना है कि क्या क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन के बारे में और इसका राइट आंसर क्या क्या है। सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस ट्रेनिंग ASMA, यानी कि ये जनरल जो क्वेश्चंस है ये जनरल है, ये हर किसी के लिए है। और मारुति सुजुकी में आप जॉब करते हैं या फिर अभी करने की सोच रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चंस आना चाहिए। यानी कि ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को इसके बारे में नहीं पता है कि इसका आंसर राइट क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, प्रोडक्टिविटी मापी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके सिटी के एग्ज़ाम में आ जाता है कि प्रोडक्टिविटी मापी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, HPV, HVP और तीसरा है हॉर्स पावर, चौथा है ऑल 3। तो देख सकते हैं HPV और HVP, यानी कि इसमें कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका जो पहला है ऑप्शन HPV, ठीक है, तो इसमें पहला का राइट आंसर सही है, यानी कि HPV में प्रोडक्टिविटी मापी जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन है, PPE का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम बोलते हैं PPE, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये इसका राइट आंसर है। दूसरा भी इसमें देख सकते हैं, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको चारों को पढ़ना है, क्योंकि यदि आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सिर्फ आप ये मत सोचें कि राइट आंसर इसमें मैं देख ले रहा हूँ, तो आपको इसको भी देखना है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, ISO का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहला इसमें दिया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सही नहीं है। जो कि देखा जाए तो जैसे लग रहा है कि ए वाला ही सही है, क्योंकि ISO, तो यदि हम इसका फुल फॉर्म बनाएं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये वाला सही नहीं है। बी का सही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, बी इसका सही है। और इसमें हम देख सकते हैं अब दिया गया है ISO का हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ISO का हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो है जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा। तो ISO क्या चीज़ होता है, ये सर्टिफाइड करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। जैसे कि आपको पता है जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उस पर देखेंगे IS का मार्का होता है, तो ये इसका एक हेड ऑफिस है जो कि जिनेवा में है। अब इसमें दिया गया है अंडर बॉडी, ठीक है। जैसे कि आप मारुति सुजुकी के अंदर काम करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके जो चलती है कन्वेयर, उसके नीचे अंडर बॉडी में भी काम होता है। तो इसमें वही दिया गया क्वेश्चन, अंडर बॉडी में कार्य करते समय PP का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपको गॉगल्स और दिया गया ग्लव्स, हेलमेट, ये सब कुछ आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अंडर पिट में जा रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर जो है कन्वेयर चल रही है, आपको नीचे काम करना है, तो आपके लिए ग्लव्स भी ज़रूरी है, गॉगल्स भी ज़रूरी है, हेलमेट भी ज़रूरी है। तो ये ऑल 3, यानी कि ये तीनों सही है, तो आपको इसमें डी का आंसर सही है। अब इसमें दिया गया है OEE का क्या मतलब है। देख सकते हैं कितना टेढ़ा सवाल है, तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ऑपरेशन इफिशिएंसी इक्विपमेंट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें 7वां जो क्वेश्चन है MOS, देख सकते हैं दिया गया है किससे रिलेटेड है। जैसे आपसे कोई पूछ देता है MOS फर्स्ट किससे रिलेटेड है, तो आपको इसका राइट आंसर जो देना है, इसमें आपको इंस्पेक्शन पॉइंट, ये आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7वां। और इसमें 8वां जो है SBT का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म SBT का क्या होता है। तो आपका इसका नाम जानना चाहिए, सुजुकी बेसिक ट्रेनिंग। जैसे कोई बोलता है मेरी SCVT चल रही है,
तो SCBT बोल देगा, आपके समझ में नहीं आएगा अगर सुजुकी बेस ट्रेनिंग होगा, सुजुकी बस ट्रेनिंग होगा या फिर सुजुकी बेसिक ट्रेनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है सुजुकी बेसिक ट्रेनिंग, SBT का फुल फॉर्म होता है। और इसमें आप देख सकते हैं OJT का क्या मतलब होता है। OJT क्या है, इसका मतलब आपको जानना चाहिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, तो आप इसको नोट कर लेना ताकि आपको ये याद हो जाए। 2-4 बार पढ़ेंगे या फिर वीडियो को ये 2-4 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे भी आपको लगे ठीक। अब इसमें देख सकते हैं फर्स्ट S, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा 5S क्या होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 5S में, जैसे आपको पता है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि 5S यानी कि 5 S होते हैं, तो ये पूछ रहा है कि फर्स्ट वाला S का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं सेरी, यानी कि सेरी का जो मतलब है सफाई, जैसे कि इसमें देख सकते हैं सेरी, सीसो, सीटोन दिया गया है और इसमें दिया गया है शिटोसुके, है ना। तो इसमें फर्स्ट का नाम सेरी, तो जापानी शब्द भी आपको आना चाहिए, जो कि क्योंकि मारुति सुजुकी जो कंपनी है वो है जापान की कंपनी है, तो इसका जो मीनिंग है आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। और इसमें जो दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन, 5S किस से रिलेटेड है ना, 5S किस से रिलेटेड है, तो आपको इसमें क्या सही लग रहा है। आप देख सकते हैं क्लीनिंग, अरेंजमेंट, डिसिप्लिन, ऑल 3। तो इसमें सारा सही है, क्लीनिंग भी होता है 5S में, अरेंजमेंट भी होता है, डिसिप्लिन भी होता है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए इसमें D का क्वेश्चन मार्क सही है। तो जो ये मैं आपको क्वेश्चंस बताया हूँ ये 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और मारुति सुजुकी जो सिटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, जो कि अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होता है, तो ये 100% इसमें से 2-4 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये कभी बदलने वाले में से नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है मारुति सुजुकी के अंदर। तो इसमें से 2-4 क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपके 8 से 10 नंबर सही भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अप्रेंटिस हैं या फिर आप एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं या फिर मारुति सुजुकी में जब ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे तो आपके सामने ये 100 में 100% ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप जाएंगे ट्रेनिंग देने के लिए तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चंस के बारे में पता भी होगा जो ट्रेनिंग दिए होंगे मारुति सुजुकी के अंदर, लेकिन वो क्वेश्चंस भूल जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियोज़ बना दूँ ताकि जो कैंडिडेट मारुति सुजुकी के अंदर जाता है ट्रेनिंग के लिए तो ये 100 में 100% वो सही कर दे, क्योंकि उसका जो डाटा होगा वो सही फिलअप कर देगा। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं जो क्वेश्चंस है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, पाइप पर होज लगाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पाइप पर जो हम होज चढ़ाते हैं उसमें क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, आप इसमें देख सकते हैं दिया गया है चौथे का, इसमें सही है, यानी कि जो क्लैंप है वो भी 3 से 5 mm पे होना चाहिए, जो कि हम होज चढ़ा के और उसमें क्लैंप को माउंट करते हैं। और इसमें दिया गया है 15 नंबर, होज को पाइप पर अच्छी तरह से न लगाने पर क्या होगा, यानी कि यदि हम होज लगाते हैं पाइप में और अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो उसमें लीकेज हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसमें जैसे हम होज लगाते हैं, यदि मान लीजिए फ्यूल जा रहा है उसमें अच्छे से उसको प्रॉपर तरीके से हम उसको यदि क्लिप को नहीं लगाते हैं या फिर लास्ट पोजीशन तक नहीं लगाते हैं तो उसमें लीकेज होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो आपको यदि कुछ पूछता है तो आपको सही ढंग से उसको बताना भी है। अब इसमें 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, होज को पाइप पर ज़्यादा टाइट लगाने से क्या हो सकता है ना। तो इससे क्या होगा आप देख सकते हैं, इसमें ये दिया गया है बोथ ऑफ देम, यानी कि यदि मान लीजिए होज को पाइप में ज़्यादा टाइट लगा रहे हैं या फिर क्लिप जो लगती है उसमें ज़्यादा उसको टाइट कर सकते हैं तो वो मिस भी हो सकता है और वो क्लिप टूट भी सकती है। तो उसका एक स्टैंडर्ड है कि हाँ यहाँ तक आएगा तो आपको उसको रोक देना है। ज़्यादा किसी को ओवर यदि टाइट करेंगे तो वो टूट जाएगा या तो फिर वो मिस हो जाएगा। अब इसमें जो 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, होज पर क्लिप लगाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसमें सारी कुछ दिया गया है, क्लैम्प शुड बी होल्ड प्रॉपरली, मतलब कि, और इसमें दिया गया 2 नंबर में कि 3 से 5 mm होना चाहिए। तो इसमें ऑल इन देम सही है, ठीक है। अब 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, कपलर लगाते समय आवाज़ क्यों सुननी चाहिए। हाँ ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कपलर जैसे हम लगाते हैं तो उसमें एक कट की आवाज़ आती है, जैसे ही आप वो फिट होता है तो उसमें एक आवाज़ आती है, तो हमको पता लग जाता है कि ये कपलर जो है सही से ये बैठ गया है ना। तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि कपलर लगाते समय आवाज़ क्यों सुननी चाहिए। तो आवाज़ इसीलिए सुननी चाहिए कि हमको ये अंदाज़ा लग सके कि जो कपलर है वो सही तरीके से प्रॉपर बैठ गया है। यदि कपलर से आवाज़ नहीं आती है तो समझिए कि वो अभी सही से अपने सटीक
जगह पे नहीं बैठा हुआ है। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, कपलर लगाने के बाद उसे खींचना क्यों ज़रूरी है। तो कपलर यदि आप लगाते हैं तो उसको एक बार हल्का सा खींच करके हम उसको चेक करते हैं कि कपलर यदि सही से फिल नहीं होगा तो वो निकल जाएगा बाहर। तो इतना तेज़ी से भी नहीं खींचना है, सिर्फ उसको एक अंदाज़ा से खींच के देखना है कि ये सही से बैठा हुआ है या फिर नहीं। यदि सही से होगा, प्रॉपर लॉक होगा तो वो नहीं निकलेगा, नहीं तो फिर वो निकल जाएगा। अब इसमें जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, कपलर को लूज़ लगाने पर क्या हो सकता है। तो कपलर के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फंक्शन नॉट वर्किंग, यानी कि जो इलेक्ट्रिक होता है, मैं आपको बता दूं एक उदाहरण दे करके कि कपलर होता क्या है। जैसे कि मेल और फीमेल को हम जैसे कि ज्वाइंट करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो उसमें एक चट की आवाज़ आती है। मान लीजिए कि कपलर वो लूज़ रहेगा तो आपकी इलेक्ट्रिक पास नहीं होगी, या फिर मान लीजिए कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपकी लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, स्पार्क भी हो सकता है। तो इसमें ये मेंशन किया गया है कपलर बोथ ऑफ देम, यानी कि ये सारा जो दिया गया है, 3 ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अब इसमें दिया गया है साइड ट्रिम लगाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको क्या लगता है इसमें कि कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है वी शुड फर्स्ट अलाइन द क्लिप होल्ड द लॉक, है ना। तो इसमें आपका सी सही होगा। और जो दिया गया है 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, होज के किनारे से क्लिप की लगभग कितनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इसमें कितना सही लग रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया क्वेश्चंस में, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि होज से क्लिप की जो दूरी होती है 3 से 5 mm की दूरी होती है। यदि आप क्लिप लगाते हैं होज में तो वो दूरी जो है 3 से 5 mm की दूरी वो होनी चाहिए। अब जो इसमें दिया गया है 23 नंबर का, होज की माउंटिंग के दौरान किस प्रकार का लुब्रिकेंट काम में लेते हैं। आपको लुब्रिकेंट का नाम पता है, कौन सा लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं डेफनी ऑयल, है ना। जैसे कि आप होज को लगाते हैं माउंटिंग के लिए तो उसमें आप होज को डुबोते हैं थोड़ा सा, फिर आप डेफनी ऑयल उसका नाम है जो कि हम यूज़ करते हैं ऑयल, वो डेफनी ऑयल है जिससे कि वो आसानी से होज चढ़ जाती है और हम अपना काम आसान बना लेते हैं। अब इसमें जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सी होज पर माउंटिंग के दौरान लुब्रिकेंट नहीं लगाना। तो इसमें आप देख सकते हैं ब्रेक, यानी कि इस पर हम लुब्रिकेंट नहीं लगाते हैं, जो ब्रेक की जो पाइप हैं उस पर हम लुब्रिकेंट नहीं लगाते हैं। और सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी गलती होने पर क्या करना चाहिए। यदि मान लीजिए कि कोई आप गाड़ी में काम कर रहे हैं, वो काम आपसे छूट गया तो आपको ये नहीं करना है कि हम किसी को ना बताएं, ये पता नहीं चलेगा। जैसे कि आपको पता हुआ कि इसकी क्वालिटी, मारुति की जो भी क्वालिटी रूल बनाए गए हैं, आपके फॉल्ट को पकड़ लिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आप गाड़ी बना रहे हैं, उसके अंदर आपसे कोई काम छूट जाता है तो आपको अपने सुपरवाइज़र को बताना है कि हाँ सर ये मैं काम कर रहा था, ये मुझसे काम नहीं हो पाया है। तो उसको क्या होगा, वो रिलीवर जाकर सही कर देगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो फॉल्ट आपका आगे पकड़ा जाएगा। तो आपको इसमें पहले का सही है, इन्फॉर्म सुपरवाइज़र। यदि हमसे कोई काम छूटता है तो हमको सुपरवाइज़र को बताना है, ऐसा नहीं करना है कि हम किसी को ना बताएं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, और ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, है ना। आप देख लेना, सर्च कर लेना, उसके बाद सब कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं ये 100% आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिला है। अब जो ये क्वेश्चंस मैं बताया हूँ आपको मारुति सुजुकी के जो भी यूट्यूब चैनल आपने देखे होंगे, ये आपको कहीं भी कोई भी नेट पे भी सर्च कर लेना, आपको ये नहीं मिलेगा। तो आपको ये बेसिक याद कर लेने हैं 25 क्वेश्चंस। और भी हम आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे, जैसे कि 3K क्या होता है, 3M क्या होता है, मारुए क्या होता है, या फिर 5S क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये सब की नॉलेज आपको चाहिए तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। इसकी भी वीडियोज़ प्रॉपर बना करके आपको अपलोड की जाएगी, आपको जानकारी दी जाएगी कि 5S क्या होता है, 3K क्या होता है, 3M क्या होता है, काइजन क्या होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खास करके सिटी के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपको यही नहीं नॉलेज रहेगा तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो समझेगा कि इसको कुछ नहीं पता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। ये इसको यही नहीं पता है तो ये कंपनी के योग्य नहीं है, तो आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। हमको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमको सिटी के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन हमको आइडिया नहीं मिल पाती है
कि हमको क्वेश्चंस में क्या पूछा जा सकता है। तो हम आपके लिए वीडियोस और अपलोड करेंगे मारुति सुजुकी से रिलेटेड। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताना आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए मारुति सुजुकी को लेकर के। आपको जो भी माइंड में क्वेश्चंस होंगे आप ज़रूर कमेंट्स करना, हम आपके लिए वीडियोस अपलोड कर देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।